देखो कक्षा 7 के छात्र, तारों की दुनिया में। तो आप प्रश्नोत्तर देखिए इसके। अभ्यास प्रश्न पाठ की पहले वीडियो आपको भेज दी गई है। मानक वर्तनी में उच्चारण आप वैसे के वैसे कर लेंगे। दूसरे को जैसे बुक के पुस्तक के अंदर प्रश्न दिए हैं वैसे के वैसे लिख करके और उनका उच्चारण करेंगे, बोलना सीखेंगे उनको। दूसरा प्रश्न है, तारे दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? बताइए बताइए, तारे दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? तो सूर्य के प्रकाश में तारों की चमक फीकी पड़ जाती है, इसलिए वे दिन में दिखाई नहीं देते। चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो आपको कि चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है। ध्रुव ने भगवान शंकर से क्या मांगा? ध्रुव ने भगवान शंकर से ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया न जा सके। दोलायमान पृथ्वी की कल्पना कब की गई? तो आपको कि 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। सोचिए, मूल्य प्रश्न जो है आप कर लेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये कल्पना की करोड़ों मील दूर स्थित ग्रह तारे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ग्रहों की अनियमित गति और विचित्र स्थिति को देखकर सामान्य मानव ने धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। ग्रहों के सीमित अध्ययन के कारण बनी ये धारणा वर्षों बाद तब टूटी जब हमें ब्रह्मांड में स्थित ग्रह तारों की स्थिति व गति का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हम दूसरे ग्रहों पर न सिर्फ पहुंच चुके हैं बल्कि वहां जीवन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। मंगल पर तो बस्ती बसाने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में ग्रह तारों के मानव जीवन को प्रभावित करने वाली बात कल्पना ही है। ख के अंदर है, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। पहला बिंदु तो आप लिखेंगे, प्रथम तो हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा है उस उद्देश्य को प्राप्त, मतलब पुस्तक के अंदर आपको जो पहले ही दिया हुआ है पाठ का उद्देश्य, उसी में से आप वो बिंदु लिख देंगे तो भी आपके क्वेश्चन आंसर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप जो है इसमें से ये मैं बता रहा हूँ ये कर लेंगे। प्रथम पहला बिंदु हो जाएगा, प्रथम तो हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा बिंदु, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सुविचारित योजना बनानी चाहिए। तीसरी बात, जिस क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त करने की योजना बनाई है उस क्षेत्र से जुड़े सफल लोगों से चर्चा करनी चाहिए। उनके कार्य की शैली और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति के लिए तकनीकी ज्ञान का होना भी आवश्यक है। आज के समय में बिना तकनीकी ज्ञान के सफलता संदिग्ध है। अगला बिंदु है, समस्याओं के समाधान और संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए क्योंकि बिना संघर्ष की सफलता बेईमानी है। अगला है, अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए नियोजित तरीके से काम करना आवश्यक है। अनुशासन और संकल्प ही सफलता के सूत्र हैं। लिखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ब्रह्मांड में कौन कौन से पिंड स्तर रहते हैं? तो आप कहोगे तारे। सही, राइट कह के मतलब तीनों है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो तारे, राइट। तीसरा है, पैरेलेक्स विधि को किसने अपनाया? जर्मन ज्योतिर्विद बेसल ने। गद्यांश पढ़कर, तो आप गद्यांश किताब के अंदर पढ़ करके उसके अंदर जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, पहला क्या है, शुद्ध बालक ध्रुव ने क्या किया? शुद्ध बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की या भयंकर तपस्या की। ध्रुव को कहाँ से हटाया गया? ध्रुव को पिता की गोद से हटाया गया। ध्रुव ने भगवान से क्या वर मांगा? ध्रुव ने भगवान शंकर से वर मांगा कि उसे ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ से उसे हटाया न जा सके। जिसे हटाया ना जा सके, एक शब्द लिखिए, अटल, वन वर्ड वाले एक। संक्षेप में उत्तर लिखेंगे, सूर्य तारा होने पर भी बहुत प्रकाशवान क्यों है? उत्तर है, तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं परंतु पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण मंद दिखाई देते हैं। सूर्य अपेक्षाकृत पृथ्वी के अधिक पास है, इसी कारण वह तारा होने पर भी बहुत प्रकाशवान दिखाई देता है। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट क्यों कहा? यूनानी निरीक्षकों को ग्रहों की गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे और कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं, इसी कारण उन्होंने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा। योहान केपलर ने क्या सिद्ध किया? तो आप उत्तर लिखेंगे, योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके ये सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विस्तार से उत्तर लिखिए। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की ब्रह्मांड के विषय में क्या धारणा थी? 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और ये गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश के स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता है। ध्रुव तारे की अटलता के पीछे कौन सी लोक कथा है?
ध्रुव तारे की अटलता के पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिसमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से शुद्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर में भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तब ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है, ध्रुव तारे के रूप में। आसमान में आप आज भी देख सकते हैं कि स्थान पर जो है रात को अधिक चमकीला दिखाई देता है। आर्यभट्ट ने तारों से संबंधित किस धारणा का खंडन किया और क्यों? देखो, उत्तर है आर्यभट्ट से पूर्व ये धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ और ये गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे सारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश के स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं जैसे पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण दूरी पर घूमती है। पृथ्वी घूमती पृथ्वी से देखने पर तारे भी घूमते नजर आते हैं। फलित ज्योतिष किसे कहते हैं? किस धारणा ने इसे प्रोत्साहित किया? ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने धारणा बना ली कि ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं और यही शक्ति मानव जीवन को भी नियंत्रित करती है। ग्रहों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ने की कला को ही फलित ज्योतिष कहते हैं। ग्रहों के घूमने की अनसुलझी पहेली ने इस धारणा को प्रोत्साहित किया। ग्रहों और तारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला, तारे स्थिर होते हैं जबकि ग्रह चलायमान होते हैं, या ये भी कहते हैं कि तारे स्थिर होते हैं जबकि ग्रह अस्थिर होते हैं। एक निश्चित समय के लिए ही एक स्थान पर रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरी बात है, ये ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी निकट हैं। तीसरी बात है, तारे स्वयं प्रकाशित हैं जबकि ग्रह तारों की भांति स्वयं प्रकाशित नहीं होते। व्याकरण संबंधी आप देख लो, पश्चिम तो पश प्लस इम, प्रकाशवान, प्रकाश अलग हो जाएगा, वान प्रत्यय अलग हो जाएगा। तो इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो मूल शब्द पश्चिम तो पश्च और इम। प्रकाशवान तो प्रकाश मूल शब्द, वान प्रत्यय। प्राकृतिक प्रकृति तो मूल शब्द एक प्रत्यय। उपेक्षित में उपेक्षा मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। घुमक्कड़ तो घूमना, मतलब घूम लिख दो चाहे घूमना मूल शब्द और अक्कड़ प्रत्यय। स्वर्णिम तो इसके शब्द बनेंगे, दो शब्द लिख दोगे आप, स्वर्णिम और रक्तिम। पश्चिम स्वर्णिम रक्तिम। प्रकाशवान का गुणवान क्षमतावान और प्राकृतिक का शारीरिक सामाजिक, प्राकृतिक शारीरिक सामाजिक। उपेक्षित रक्षित लक्षित इत प्रत्यय से बन गए। फिर अक्कड़ से भी ये बन गया, जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़ और बुलक्कड़। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। ऐसे वाक्य बनाए जिस शब्दों के दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे ईश्वर ने मैं सदा सुखी रहने का वर दिया, और दूसरा इसमें बन जाएगा वर वधु को माला पहनाए। खह ग्रह और ग्रह के अंदर, ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं तो कक्षा, और इसमें छात्र कक्षा में बैठे हैं। और गे में मेरे भाग्य का तारा चमकेगा, ध्रुव तारा आसमान में अटल है। स्वर संधि के उदाहरण देखो आप। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, गोल प्लस आकार, अधिकांश अधिक प्लस अंश, धर्मार्थ धर्म प्लस अर्थ, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व प्लस आकर्षण, स्वेच्छाचारी स्वेच्छा प्लस आचारी, शताब्दी शत प्लस अब्दी, विद्यालय विद्या प्लस आलय। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखिए। निश्चयवाचक, ये मेरी कार है या ये मेरी पुस्तक है। अरे ये तो अपनी रमा है, या अरे ये तो अपनी प्रिया है, कुछ भी कह दो आप। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। फिर ये 5वें प्रश्न के निम्न वाक्यों को निर्देशन बदलिए। जैसे
एक तारा अपनी कक्षा में स्थिर नजर आ रहा था। एक तारा अपनी कक्षा में स्थिर नजर आ रहा था। वर्तमान काल, एक तारा अपनी कक्षा में नजर आ रहा है। भविष्य काल, आ रहा था है ना, तो इसको वर्तमान में, एक तारा अपनी कक्षा में स्थिर नजर आ रहा था, ये वर्तमान काल है, को किस में बदलना है, भविष्य। तो एक तारा अपनी कक्षा में नजर आ रहा था, भविष्य काल बना दें। हम दूरबीन से तारों को देख रहे हैं, तो इसको आप बदल देंगे तो बन जाएगा हम दूरबीन से तारों को देखेंगे, भविष्य काल हो जाएगा। पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमेगी, तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूम रही है वर्तमान के अंदर। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो रहा है, तो आप ये ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो रहा था, भूतकाल हो रहा था, लग गया ना इसमें। इस विधि से हम आकाश के लगभग 700 तारों की दूरियां नाप रहे हैं, तो इस विधि से हम आसमान के लगभग 700 तारों की दुनिया नापेंगे, भविष्य काल हो जाएगा। अब ये विषय संवर्धन गतिविधियाँ इंटरनेट या विज्ञान की मदद से आप ही अपने आप छोड़ दो इसको करने। क्या होता है यदि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर क्या होता है यदि, तो आप इसका आंसर लिखेंगे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से जाना संभव होता, तो हम वहाँ की स्थितियों वातावरण के बारे में आसानी से जान जाते, नए ग्रहों के बारे में आसानी से जान जाते। जैसे हम धरती पर छुट्टियां बिताने दूसरे शहरों में जाते हैं, वैसे हम मंगल चांद जैसे ग्रहों पर छुट्टियां बिताते, ट्रेन या फ्लाइट की जगह रॉकेट में सीट बुक कराते। यह आप अपने आप कर लेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पढ़े पूछे गए प्रश्नों, तो गद्यांश को आपने पढ़ लिया और उसके जैसे उत्तर आई, इसमें आपने कभी न कभी तो रात डैश डैश वह 8-9 मिनट पुराना होता। तो आसमान में हम कितने तारे देख सकते हैं, तो आसमान में हम 9096 या 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, एक के पीछे एक 24, शून्य लगा देने के बाद जो संख्या आएगी, अथवा रेत के कणों से भी ज़्यादा तारे आसमान में हैं। आप यह कहने का मतलब है तारों को गिना नहीं जा सकता, असंख्य है। नेबुला क्या है, धूल के बादलों के रूप में तारों के जीवन की शुरुआत होती है, इसे नेबुला कहा जाता है। तारों के चमकने का क्या कारण है, हाइड्रोजन और हीलियम से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि सालों तक चमकते रहते हैं। क्या तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं, नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं, विभिन्न परतों से गुजरने के कारण ये चमचमाते हैं। ये आपका पाठ तारों की दुनिया में तीसरा हो गया। आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे और अब ये नहीं कहेंगे सर हमारे को समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे। मैंने पहले आपको PDF वीडियो भेज दिया था, ये दोबारा फिर भेज रहा हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको कहीं परेशानी हो रही है घर पर हो, इसलिए आपको क्लास में करवाते बोर्ड पे, लेकिन वो अब आप घर कर लेंगे अभी देख के। अब जो है आपका पार्ट क्लियर हो गए, तीन पार्ट के मैं ये वीडियो आपको पहला, दूसरा और ये तीसरा भेज रहा हूँ।